बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक छोटा सा गांव था, नाम था चंपापुर। ये गांव बाहर से साधारण दिखता था, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के मन में एक ही प्रश्न हमेशा घूमता रहता था। हम मेहनत तो बहुत करते हैं, फिर भी धन क्यों नहीं बढ़ता? और पढ़ते सीखते भी हैं, फिर भी जीवन में ज्ञान क्यों नहीं उतरता? इसी गांव में एक युवक रहता था, आर्य। वह गरीब था, लेकिन आलसी नहीं। वह दिन भर काम करता, रात को पढ़ता और मन ही मन सोचता, अगर धन और ज्ञान सच में बढ़ते हैं, तो मेरे जीवन में क्यों नहीं बढ़ रहे? एक दिन आर्य को पता चला कि गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हुए हैं। आर्य के मन में आशा की एक किरण जगी। वह नंगे पांव, बिना भोजन के, बुद्ध के दर्शन के लिए निकल पड़ा। वन में पहुंचकर उसने देखा, एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध शांत बैठे हैं। उनके चेहरे पर ऐसा तेज था, जैसे कोई दीपक अंधेरे को चुपचाप मिटा रहा हो। आर्य ने प्रणाम किया और कांपती आवाज में बोला, ग्रेटर दैन भगवान, मैं धन चाहता हूं ताकि परिवार भूखा न रहे। मैं ज्ञान चाहता हूं ताकि जीवन अंधकार में न रहे। पर ये दोनों बढ़ते क्यों नहीं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने एक सूखी टहनी उठाई और बोले, ग्रेटर दैन आर्य, क्या ये टहनी बढ़ सकती है? आर्य बोला, नहीं, ये तो सूख चुकी है। बुद्ध बोले, ग्रेटर दैन धन और ज्ञान भी उसी तरह हैं। अगर जीवन में प्राण नहीं होंगे तो कुछ नहीं बढ़ेगा। आर्य समझ नहीं पाया, वह चुप रहा। बुद्ध उसे नदी के पास ले गए। नदी तेज बह रही थी। बुद्ध बोले, ग्रेटर दैन देखो आर्य, ये नदी इसलिए बड़ी है क्योंकि यह रुकती नहीं। जो रुक जाता है वह सड़ जाता है। फिर उन्होंने कहा, ग्रेटर दैन धन तभी बढ़ता है जब वह चलता है दान, निवेश, उपयोग और सेवा में। जो धन को पकड़े रहता है वह धन नहीं, डर इकट्ठा करता है। आर्य की आंखें खुलने लगीं। बुद्ध ने जमीन से एक मिट्टी का घड़ा उठाया। उसमें पानी भरकर कहा, ग्रेटर दैन अगर मैं इसे रोज भरूं पर कभी इस्तेमाल न करूं तो क्या होगा? आर्य बोला, पानी सड़ जाएगा। बुद्ध बोले, ग्रेटर दैन यही ज्ञान का नियम है। जो ज्ञान जीवन में उतरता नहीं वह बोझ बन जाता है। जो सीखा हुआ है उसे जीना पड़ता है। उस पल आर्य को लगा जैसे कोई भारी पत्थर उसके मन से हट गया हो। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर दैन धन का बीज बाहर बोया जाता है सही कर्म, सही समय और सही दिशा में। लेकिन ज्ञान का बीज भीतर बोया जाता है मौन, ध्यान और आत्मनिरीक्षण में। आर्य ने पहली बार समझा कि वह बाहर तो बहुत भाग रहा था, पर भीतर कभी गया ही नहीं। बुद्ध ने आर्य से कहा, ग्रेटर दैन अब जाओ, 3 काम करो। 1 हर दिन थोड़ा दान दो। 2 हर दिन थोड़ा सीखो। 3 हर दिन थोड़ा मौन रखो। 21 दिन बाद वापस आना। आर्य ने प्रणाम किया और लौट गया। उसके जीवन की असली